आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 में हत्या कर दी थी और पूरी प्रॉपर्टी जो थी उस पर कब्जा कर लिया था। फिर ये बच्चे अनाथ हो गए थे। इन बच्चों को जैसा इनका कहना है कि जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी राजेंद्र गुप्ता की, वो इन बच्चों को प्रताड़ित करता था, इनको मारता था, पीटता था। एक बार जो छोटा भाई है विक्की ने, दूसरा वाला जुगनू, उसको घर में बंद कर दिया था कई दिनों के लिए। कड़ी मुशक्कत के बाद 3 महीने लगातार मेहनत करने के उपरांत उसको आज गिरफ्तार किया है। ये जो पूरा घटनाक्रम था वो इस तरह रहा। जो पूछताछ में जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उसमें एक अभियुक्त का नाम विशाल गुप्ता और विक्की, इसने एक्चुअल में 5 मर्डर किए थे, और उसका भाई प्रशांत गुप्ता और जुगनू, जो इसकी कॉन्स्पिरेसी में योजना बनाने से लेकर के मर्डर करने के बाद अपने भाई को पैसा पहुंचाना, उसकी मदद करना, इन सब में सम्मिलित था। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे सर्विलांस प्रभारी है दिनेश कुमार यादव, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें केस को बर्बाद करने में। इनको अलग से एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। नवंबर 2024 की झीलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या हुई थी, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे इनकी हत्या की गई है। इसी से संबंधित अभियुक्त आज गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त है उसका नाम विशाल गुप्ता उर्फ विक्की है। उसका भाई हत्याकांड में सहयोगी रहा जुगनू, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि जो अभियुक्त विक्की के माता पिता की हत्या आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 में इसके चाचा ने की थी, और उसके दादा की भी हत्या कर दी थी और सारी प्रॉपर्टी को उसने हड़प लिया। इसके बाद ये बच्चे अनाथ हो गए थे और इन बच्चों को इसका चाचा फिजिकली और मेंटली हैरेस करता था, उनको मारता पीटता था, कमरों में अक्सर कई दिन बंद कर देता था। इसीलिए इन चीज़ों से शुद्ध होकर के इन लोगों ने लगभग 2 वर्ष इसके मर्डर करने की और इसके परिवार का मर्डर करने के लिए की योजना बनाई थी। मुख्य रूप से ये अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने बिहार से जाकर के 2 पिस्टल खरीदी। उसके बाद इन 5 लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत ये व्यक्ति अलग अलग शहरों में, मुंबई, कलकत्ता, पटना में जगह जगह पर ये रहता रहा। इस दौरान इसने कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं किया। ये केवल ईमेल के माध्यम से अपने भाई के संपर्क में था। पुलिस इसके लगातार इसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। आज जब ये अपने भाई से पैसा लेने के लिए बनारस आया, पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त थी और पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर, आपने बताया इंस्टाग्राम से ये इंस्टाग्राम के द्वारा इसने 2 फेक आईडी बनाई थी, 2 मेल आईडी थी। मेल आईडी से भी संपर्क में था और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी केवल अपने भाई के संपर्क में था। सर, जुगनू को तो पहले सामूहिक हत्याकांड में केवल विशाल ही था कि उसके साथ और भी लोग थे? कुछ लोग थे, 5 लोगों की हत्या हुई है। अकेले किया है या और भी कुछ के साथ? देखिए, इस हत्याकांड में जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये और इसका भाई सहयोग में था और इसके द्वारा स्वयं सारे मर्डर किए गए हैं। इसके साथ में अन्य कोई व्यक्ति अभी तक सरकार सर पहले रोहनिया में गया था कि पहले बदायूं में उसने हत्या की थी? पहले इसने रोहनिया में हत्या की, उसके बाद बदायूं में इसने आकर के बचे हुए मर्डर किया। सर, जुगनू को तो पुलिस ने पहले भी हिरासत में लिया था जब घटना हुई थी, उस समय पूछताछ हुई थी। का हत्या में कोई एक्टिव रोल अभी तक नहीं सामने आया। भैया का है ये लड़का जो अभी तक की जांच में आया है, घर में कई बार जिक्र किया था
कि मैं हत्या करूँगी, जैसा उसकी माँ बताती भी है। और माँ अक्सर, दादी जो अक्सर मना करती थी कि इस तरह के कांड को अंजाम मत देना, ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको संभवतः अंदेशा नहीं था कि सचमुच इस तरह का ये कांड करने का। अभी तक उसका कोई रोल हत्या में सामने नहीं है। सर 2 हथियार का इस्तेमाल किया गया है हत्या के लिए, कितनी क्या बरामद किया गया अभी? सर अभी मैं इसको के पास में जो मोबाइल फोन डोंगल वगैरह जिसके जरिए ये अपने भाई के संपर्क में जो आपस में कनेक्टेड थे और घटना से पूर्व और घटना के बाद लगातार योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने ये योजना बनाई थी। इसको हम कोर्ट में इन जो हमको मोबाइल और डोंगल मिले हैं। सर आपराधिक इतिहास भी रहा इन लोगों का पहले? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये पहला अपराध इन्होंने किया।